व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे और उसके साथ साथ सैलरी और रिजर्व्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। अब आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होता है, व्हाट इज एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, लेट्स बिगिन। तो अब आपको मेरे साथ साथ हेडिंग डालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपको हेडिंग डाल देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर होता क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये फर्म है और दो पार्टनर्स हैं, एक है चिंटू और एक है चिंटी। एक चिंटू है और एक चिंटी है। तो इन्होंने फर्म में से कुछ पैसा निकाला है, इन्होंने फर्म से पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। अब जब फर्म से पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, इसको ड्राइंग्स बोल दिया। तो ड्राइंग्स जब पैसा विड्रॉ करते हैं तो फर्म बोलती है भाई साहब हमें इंटरेस्ट दो, आप हमें इंटरेस्ट पे करो। तो इसको हम लोग बोल देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्योंकि फर्म को मिलता है। अब इस सिनेरियो में अगर फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आप बनाते हो, जो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है आफ्टर प्रॉफिट। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, यहाँ पे हम प्रॉफिट लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये क्रेडिट में क्यों आता है? क्रेडिट में सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि ये फर्म को मिल रहा होता है पार्टनर्स से। तो पार्टनर्स से मिलेगा तो क्रेडिट होगा ना, तो दैट इज व्हाई इट इज क्रेडिटेड। ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पे लिखा जाता है वो। अब हम क्या सीखने वाले हैं? अब हम सीखने वाले हैं इसका कैलकुलेशन। तो हेडिंग डालो, हेडिंग डाल देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फुल फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी। मैं कर सकता हूँ, मेरा पेपर नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने तरीके से निकाली जा सकती है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, मतलब तरीके तो बहुत सारे हैं। आप दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला, व्हेन ड्राइंग्स आर गिवन on different dates with different amount। जब आपको ड्राइंग्स दी हुई हों डिफरेंट डेट पे अलग अलग अमाउंट के साथ। और दूसरा क्या होता है, when drawings are made evenly throughout the year। throughout the year। When drawings are made evenly throughout the year का मतलब ये होता है कि आप सेम डेट पे सेम ड्राइंग्स कर रहे हो। जैसे 1 जनवरी में आपने करी 10,000, फिर 1 फेब को करी 10,000, फिर 1 मार्च को करी 10,000। तो आप इवनली एक ही डेट पे सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो हर महीना। और अगर आपको डिफरेंट डेट्स पे हो तो किस तरीके से करना है, तो ये हो जाता है हमारे पास। तो इस सिनेरियो में आपके पास ये पर्टिकुलर एक मेथड जो है वो होता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है? अब ये जो अगर ड्राइंग्स अलग अलग डेट पे करी गई हूँ तो इसके अंदर आपके पास दो अप्रोच रहती है। एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। एक सिंपल मेथड होता है और एक प्रोडक्ट मेथड होता है। जब हम इवन करते हैं तो इसमें भी सिंपल और प्रोडक्ट मेथड काम करता है, बट वो काफ़ी लंबा हो जाता है, बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। तो इसमें आपको सिंपल और प्रोडक्ट ना लगा के हम लोग कुछ और सिंपल टेक्निक्स भी हैं जो आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये नोट्स बनाओ। अब हम चलते हैं सिंपल मेथड की तरफ
और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो लो, नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाओ। अब आप लोगों को मैं इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस दिखाता हूं कि अगर ड्राइंग्स अलग अलग डेट्स पे दी गई हो तो कैसा क्वेश्चन होता है, और अगर इवन ड्राइंग्स हो, इवन का मतलब पूरे साल में सेम अमाउंट हो, तो कैसा क्वेश्चन आता है। तो हम सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, चिंटू इज अ पार्टनर, चिंटू एक पार्टनर है। अब बिना चिंटू के तो काम नहीं चल सकता ना। चिंटू पार्टनर है जो विड्रॉ कर रहा है ये अमाउंट्स इस साल के लिए। क्या क्या निकाल रहा है देखो, पहले मई में 12,000, फिर दोबारा जुलाई में 6,000, फिर सितंबर में 9,000, फिर नवंबर में 12,000, फिर जनवरी में 8,000, फिर मार्च में 7,000। तो इस सिनेरियो में आप देख रहे हो कि अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट्स विड्रॉ करे गए हैं। तो इट मीन्स ये हमारा कौन सा वाला केस बना, ये हमारा बना ये वाला केस कि व्हेन ड्राइंग्स आर गिवन ऑन डिफरेंट डेट्स विद डिफरेंट अमाउंट्स। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड। तो पहले इसी को सीखते हैं कि किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम सिंपल मेथड लगाते हैं। ठीक है, सिंपल मेथड क्या होता है, देखो सिंपल मेथड में आपको कुछ नहीं करना। सिंपल मेथड में आपको जस्ट सिंपली जैसे आप बैंक से लोन लेते हो उस तरीके से आपको इंटरेस्ट निकालना है। सर कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस साल की मैं बात करता हूँ। सपोज ये जो साल है, ये साल कब शुरू हो रहा है, 31 मार्च पे ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च 22 पे ख़त्म हो रहा है, तो 1 अप्रैल 21 पे स्टार्ट हुआ होगा। इसके बीच में ये 12 महीने हैं, इनका हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट हम इस डेट पे निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो आप 31 मार्च 2022 में कैलकुलेट कर रहे हो। अब बीच में इन द मीन टाइम आपने क्या क्या विड्रॉ करा, मई 1 पे 12,000 रुपये आपने निकाले। मई 1 कब आएगा सर, पूरा अप्रैल छोड़ दो, ये अप्रैल को छोड़ दो, तो ये मई के शुरू में ही आपने कितना पैसा निकाल लिया, 12,000 रुपये आपने यहाँ पे निकाल लिए। अब सर मई से लेके मार्च तक कितने महीने हुए, काउंट कर लो, चाहे अगर आप दिमाग लगाओ तो अप्रैल छोड़ना है, मई से मार्च तक 11 महीने हो जाएंगे। सर समझ में नहीं आया, गिन लो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, हो गए या नहीं हो गए। तो मई से काउंट करोगे अगर आप तो आपके पास 11 महीने हो जाएंगे। तो 12,000 रुपये पे हमने लगाना है 9%, परसेंटेज गिवन होंगी, और 11 महीने। सर 11 महीने कैसे, 11/12 ऐसे लिखते हैं। 12,000 पे 9% और 11 महीने। ठीक है, फिर आपने विड्रॉ करा जुलाई 31 पे, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के लास्ट में, तो ये 4 महीने तो काउंट नहीं होंगे। जुलाई के काउंट लास्ट में करा ना, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 8 महीने बैठेंगे। ठीक है, तो इस बार 6,000 पे 9% और 8 महीने। अब आपने विड्रॉ करा सितंबर 30 पे, तो सितंबर 30, अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर भी छोड़ दो, अगस्त भी छोड़ो, सितंबर भी छोड़ो, क्योंकि सितंबर के लास्ट में विड्रॉ करा गया है। सितंबर लास्ट में है तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 महीने का लगेगा। तो 9,000 रुपये निकाले, इस पे 9% और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर आपने नवंबर 30 पे निकाला, नवंबर 30 यानी नवंबर के लास्ट में, तो इंटरेस्ट लगेगा दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 4 महीने का। तो 12,000, 9% और 4 महीने। उसके बाद सर जनवरी 1, देखो जनवरी 1 है तो पूरा जनवरी काउंट होगा, जन, फेब, मार्च, 8,000 पे 9% और 3 मंथ्स। उसके बाद सर 31 मार्च, बेटा 31 मार्च है तो साल का एंड हो चुका है, तो इसका कोई पर्पज़ नहीं है, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं होने वाला। तो हमारा जो ओवरऑल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो 12,000 पे 9% और 11 महीने, ये आ जाएगा 990 रुपीज़। फिर ये वाला अगर करूँ तो 6,000 पे 9% और 8 महीने, 360 रुपीज़। उसके बाद फिर से 9,000 पे 9% और 6 महीने, 405 रुपीज़। उसके बाद फिर 12,000 पे
9% और 4 महीने यानी कि 360 रुपीज़, और फिर 8,000 पे 9% और 3 महीना यानी कि 180 रुपीज़। तो अब बस इसका टोटल लगा लेते हैं कि टोटल कितना बैठेगा। क्या टोटल बैठता है हमारे पास 990 प्लस 360 प्लस 405 प्लस 360 प्लस 180। तो आपके पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा वो आ जाएगा 2295। तो दिस इज द टोटल इंटरेस्ट जो इस चिंटू को पे करना पड़ेगा पूरे साल के लिए, 2295। अब देखो ये जो आपने करा ये था सिंपल मेथड, ठीक है, दिस इज सिंपल मेथड। अब अगर सिंपल मेथड की बात करें हम लोग कि ये तो हमारा बिल्कुल ही एक्सपेंसिव लंबा सा मेथड हो गया, मतलब इतना टाइम हमें एग्जाम में मिलेगा भी नहीं मिलेगा सर, ये तो दिक्कत वाली बात है। तो हमारे पास इसका एक शॉर्टकट भी है और इसके शॉर्टकट को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो सर प्रोडक्ट मेथड कैसे होता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो प्रोडक्ट मेथड कैसे होता है। अगर हम प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो प्रोडक्ट मेथड के लिए पहले मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2295 हमारा आंसर आ रहा था सिंपल मेथड से। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग यहाँ कर देते हैं कि 2295 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है जी। अब अगर आपको प्रोडक्ट मेथड करना हो तो प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, सिंपली एक बात याद रखो, सबसे पहले आप इसको मान लो कि ये आपका अमाउंट है। अब यहाँ पे आपको टाइम पीरियड लिखना है। प्रोडक्ट मेथड में आपको क्या लिखना है, टाइम पीरियड। सर टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड का मतलब कि यहाँ पे जो आप टाइम लिख रहे थे ना, अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे आप टाइम पीरियड लिख रहे थे ना, ये 11 मंथ्स, 8 मंथ्स, 6 मंथ्स, 4 मंथ्स की जिस डेट पे विड्रॉ करा गया है उस पर्टिकुलर डेट से 31 मार्च तक कितना टाइम आ रहा है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना टाइम आया था, 11 मंथ्स, क्योंकि ये मई में विड्रॉ करा गया था। जुलाई 31 पे किया तो जुलाई काउंट नहीं होगा, अगस्त से काउंट होगा, तो अगस्त से आ जाएंगे 8 मंथ्स, फिर यहाँ पे आ जाएंगे 6 मंथ्स, सितंबर काउंट नहीं होगा, अक्टूबर से मार्च 6 महीना, नवंबर काउंट नहीं होगा, दिसंबर से मार्च 4 महीना, जनवरी काउंट होगा क्योंकि ये 1 जनवरी है तो जनवरी काउंट होगा, तो जैन फेब मार्च पूरे 3 महीने, मार्च 31 ये 0 आ जाएगा। तो आपके पास क्या क्या आ गया, आपके पास आ गया है अमाउंट और टाइम पीरियड। अब क्या करना है, अब आपको इसका प्रोडक्ट निकाल देना है। आपको चाहिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब अमाउंट इनटू टाइम पीरियड, ये निकालो। 12,000 इंटू 11, तो अगर मैं 12,000 इंटू 11 कर दूँ यह आ जाएगा 1,32,000, यह आ जाएगा 48,000, यह आ जाएगा 54,000, यह आ जाएगा 48,000। आपको सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करते जाओ, 8 3 24,000 और ये 0 ही आएगा, ठीक है। अब आप इसका टोटल करो, इसका टोटल कितना बैठेगा सर, 132 प्लस 48,000 प्लस 54,000 प्लस 48,000 प्लस 24,000, 3,06,000 रुपये इसका टोटल बैठता है। सर 3,06,000 ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, देखो इसको थोड़ा सा ज़रा मैं हल्का सा छोटा कर दूं कि हमें अब फॉर्मूला क्या लगाना है। सर हमें जो फॉर्मूला लगाना है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, याद से लिख लेना इस फॉर्मूला को, प्रोडक्ट मेथड में यही चलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। इस बात का खास तौर के ध्यान रखना, ये 1/12 ही यूज़ होगा, यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड नहीं निकालने, बस प्रोडक्ट करके 1/12 यूज़ कर दो। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आया, 3,06,000 इंटू रेट था आपका 9% इंटू 1/12, तो क्या आंसर आएगा, 3,06,000 इंटू 9% इंटू 1
अपॉन 12, 2295। देखो वही 2295 जो आपका इधर आया था, वही 2295 आपका इधर आ गया। तो यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर अलग अलग डेट पे अलग अलग करी गई हो तो उसके हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। सिंपल, यानी कि आप हर पर्टिकुलर अमाउंट का इसका 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 सबका अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट निकालो। और एक है प्रोडक्ट मेथड, आप उसमें टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट का टोटल करो इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो दिस इज हाउ अलग अलग टाइम पीरियड पे जब अलग अलग ड्राइंग्स करी जाती है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो इन अ वेरी इजी मैनर। तो होपफुली आप लोगों को सिंपल मेथड भी समझ आया होगा और आप लोगों को प्रोडक्ट मेथड भी समझ में आया होगा डेफिनेटली। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको करना है सिंपल मेथड से भी और प्रोडक्ट मेथड से भी ट्राई करना। इसे पूरे को इधर कर देते हैं। ट्राई करना और फिर मुझे आप बताना कि आपका क्या आंसर आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और फिर आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है 1 जून, 31 अगस्त, 31 अक्टूबर। 1 जून, 31 अगस्त, 31 अक्टूबर और 1 फेब। और जो अमाउंट विड्रॉ करे गए हैं 20, 10, 18, 12। 20, 10, 18, 12 ये ड्राइंग्स हैं जी। और आपको जो निकालना है वो है 10% पर एनम के हिसाब से। 10% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है यूजिंग सिंपल मेथड, पहले सिंपल मेथड से निकालना और यूजिंग प्रोडक्ट मेथड, फिर प्रोडक्ट मेथड से निकालना। आंसर आपका दोनों मेथड से सेम आना चाहिए, ठीक है। फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता भी देता हूँ कि हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा इसका आंसर आना चाहिए 3200। अब आप करके देखना सिंपल मेथड से भी और प्रोडक्ट मेथड से भी कि आपका आंसर 3200 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास वो वाले केसेस जिसमें कि हमारे पास ड्राइंग्स दी होती हैं डिफरेंट डेट्स की और डिफरेंट अमाउंट्स की। ये वाला केस हमारा डन हो गया। अब अगर मैं बात करूँ ये वाला केस, सर अगर ड्राइंग्स करी गई हो इवन तो क्या करा जाए, तो किस तरीके से करा जाए। तो इवन में हमारे पास कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे देखो। इवन में आपके पास कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि चिंटू ने निकाले 10,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के दिखाओ। तो अब क्या करें सर, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अब क्या सिनेरियो बनेगा इसमें हमारा। तो अगर हम बात करें इसमें, अगर हर महीने की शुरू में, तो हर महीने की शुरू का मतलब हो गया अप्रैल 1, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब और मार्च। हर महीने की पहली तारीख पे इसने पैसे निकाले, ठीक है। और कितने कितने निकाले, 10,000। तो 10,000, फिर 10,000, 10, 10, 10, 10, 10, 10, ऐसे करते करते 10,000 निकाले, ओके। अब आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। तो सर अब क्या करें, फिर वही है, या तो सिंपल मेथड लगा लो या प्रोडक्ट मेथड लगा लो। तो सिंपल लगाओगे तो हर महीने का अलग, यहाँ पे आपको 12 महीने के हिसाब से, यहाँ 11 के, यहाँ 10 के, यहाँ 9 के, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सर कैसे, अप्रैल से मार्च 31 तक 12 महीने, फिर मई से मार्च 31 तक 11 महीने, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो सर 12 बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना पड़ेगा सिंपल मेथड से, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट से करें तो मल्टीप्लाई करो, फिर 1,20,000, 1,10,000, 1,00,000, उसके बाद 90,000,
80,000, क्योंकि 10,000 हर महीने है ना, 70,000, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 और 10,000। सर इनका अगर टोटल करें तो कितना आ जाएगा? इनका टोटल भी कर देते हैं हम लोग। अगर हमें इनका टोटल करना हो, 1,20,000, 1,10,000, 1,90,000, 80,000, 70,000, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000, 7,80,000 इसका टोटल आ गया। अब आपने क्या सीखा है कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट 10% इंटू 1/12, यही सीखा है प्रोडक्ट मेथड से। तो 7,80,000 इंटू 10% इंटू 1/12, 6,500 इसका आंसर आ रहा है। अब देखो एक तरीका तो ये है। सर कोई और शॉर्टकट बताओ, ये तो बहुत बड़ा है। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है, आपको ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सीधा सीधा सा क्राइटेरिया है। सर सीधा सीधा सा क्राइटेरिया क्या है? अगर मंथली ड्राइंग्स हैं, जैसे हर महीने है ना यहाँ पे, तो मंथली ड्राइंग के कुछ फिक्स्ड टाइम पीरियड्स हैं। फिक्स टाइम पीरियड्स आप यूज कर सकते हो। सर कैसे फिक्स टाइम पीरियड्स? फिक्स टाइम पीरियड्स हैं 3 तरीके के। अगर मंथ के बिगिनिंग में पैसा निकाला गया है, जैसे यहाँ पे हर महीने के शुरू में है ना, तो आप टाइम पीरियड यूज करोगे 6.5/12। अगर मिड में निकाला गया है तो आप टाइम पीरियड यूज करोगे 6/12। अगर मंथ के एंड में निकाला गया है तो आप यूज करोगे 5.5/12। सर ये टाइम पीरियड अप्लाई कैसे होते हैं, क्या फॉर्मूला है? देखो फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ये सीधा सीधा तरीका है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। अब अगर 10,000 हर महीने निकाला तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई? 10,000 हर मंथ है, तो टोटल हो गया 1,20,000। रेट था 10%। टाइम पीरियड आप एज पर क्वेश्चन लगाओगे, अगर सेम है और मंथली दिया हुआ है, मंथ की शुरू में कितना लगता है? 6.5, तो मैं लिखूंगा 6.5/12। ठीक है, तो 120 का 10% और 6.5/12 कितना आ जाएगा? 1,20,000 इंटू 10% इंटू 6.5/12। तो देखो आंसर आ रहा है 6,500। सर वहाँ पे कितना आंसर आया था? 6,500, 6,500। तो कितना सिंपल हो गया। अगर इक्वल ड्राइंग्स हो, इन केस आपके पास इक्वल ड्राइंग्स हो, ये देखो, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इवनली, अगर इवन ड्राइंग्स हुई हैं तो इसके अंदर कुछ केसेस हैं, वो आप नोट डाउन कर लो। अगर मंथली है या क्वार्टरली है, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है। फॉर्मूला क्या लगाना है? टोटल ड्राइंग्स, यानी बस सम कर दो ड्राइंग्स का। अगर 10,000 हर महीने है तो 12 महीने के 1,20,000 इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। सर टाइम पीरियड कैसे लेना है? टाइम पीरियड मंथली के अलग है, क्वार्टरली के अलग है। इसका क्या मतलब हुआ सर, मंथली के अलग क्वार्टरली के अलग? इसका मतलब अगर मंथ के बिगिनिंग में है, मंथ के मिड में है या मंथ के एंड में है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है हर महीने के एंड में, जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कैलकुलेट चिंटू विड्रू 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ऐसे लिखा होता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। फिर क्या करेंगे? तो अगर इस तरीके से बिगिनिंग में है तो बिगिनिंग में तो 6.5/12 चलेगा,
मिड में 6/12 चलेगा, एंड में 5.5/12 चलेगा। अगले लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये आए कहाँ से, फिलहाल आप समझ के चलो, ठीक है। क्वार्टरली में इनिशियल में बिगिनिंग में चलता है, बिगिनिंग मिड एंड 7.5/12, 6/12, 4.5/12। तो ये हमारे पास सीधा सीधा क्राइटेरिया है। मंथ के बिगिनिंग में 6.5, मिड में 6, एंड में 5.5। क्वार्टर के बिगिनिंग में 7.5, मिड में 6 और एंड में 4.5/12। दिस इज़ हाउ आप चीज़ें सॉल्व करते चले जाते हो और परफेक्शन के साथ चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मैंने आपको मेनली बताए 2 तरीके के, कौन कौन से हो गए हमारे पास। एक तो हो गया अगर ड्राइंग्स डिफरेंट डेट्स पे दी गई हो तो आप सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड लिखा सकते हो, दोनों सिखाए, होमवर्क भी दिया। इसके अंदर ड्राइंग्स अगर की गई हैं थ्रू आउट द ईयर तो मंथली और क्वार्टरली अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसका क्वेश्चन कराया। अब होमवर्क लिखो। होमवर्क क्या है, यहाँ पे था आपके पास चिंटू ने निकाले 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो अब मैं लिखता हूँ आपके लिए एक होमवर्क। लो जी, इस बार चिंटू विड्रॉ कर रहा है 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ और वही 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। तो कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ किस किस का कितना कितना ठीक है। 2 क्वेश्चंस आपके पास होमवर्क में है और फिर अगली क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की ही रखेंगे और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मांगता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टेक केयर, बाय बाय।